जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सोहत मिश्रा और आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा क्या इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है? इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज़ डिक्लाइनिंग? ऐसा क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ? ये विचार करने की बात है। कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडियन एयरफोर्स फेस कर रही है, उसके बारे में आप लोग का जानना बहुत ही ज़रूरी है। करेंटली अगर आप बात करें, जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है इंडियन एयरफोर्स की, वो अराउंड 31 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है। लेकिन हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का ये कहना था कि अगर इंडिया को ये 2.5 फ्रंट वॉर में सस्टेन करना है, दे आर नॉट सेइंग कि आप जीत जाओगे, बट उन्होंने कहा कि अगर आपको 2.5 फ्रंट वॉर में सस्टेन करना है, बिकॉज वन एडवर्सरी इज चाइना एंड सेकेंड एडवर्सरी इज पाकिस्तान। और सपोज कि अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली आपके ऊपर अटैक कर दें, तो आपकी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, 42 स्क्वाड्रन बेयर एंड मिनिमम आपकी एयरफोर्स के पास होनी चाहिए। तब आप जाके अपनी इन थ्रेट्स को काउंटर कर सकते हो। ठीक है? ये उनका मानना था। लेकिन समस्या ये है कि आज भी इंडियन एयरफोर्स के पास जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, वो अराउंड 30 टू 31 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है। यानी कि अभी भी हम लोग 10 से 11 स्क्वाड्रन पीछे चल रहे हैं। उसके बाद जो 2 स्क्वाड्रन हैं, वो नेक्स्ट ईयर 2026 तक रिटायर हो जाएँगी। तो सवाल ये उठता है यहाँ पे कि इस चीज़ पे विचार करने की सबको आवश्यकता है कि आज की ये समस्या आ क्यों रही है? क्या हम लोग और एयरक्राफ्ट इंडक्शन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन एयरफोर्स जिस टाइप के एयरक्राफ्ट्स यूज़ करती है, अभी हम लोग रशियन ओरिजिन के और फ्रेंच ओरिजिन के 2 ओरिजिन के फाइटर जेट्स यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले जो मोस्ट मॉडर्नाइज़्ड फाइटर जेट है इंडियन एयरफोर्स का, व्हिच इज़ राफेल, जो कि हम लोग ने 2 स्क्वाड्रन परचेज़ की थी फ्रॉम फ्रॉम फ्रांस। एंड सेकंड वन जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन कही जाती है, सू-30 एमकेआई, सुखोई 30 एमकेआई, व्हिच इज़ द रशियन ओरिजिन फाइटर जेट। And as well as we are using the MiG-29, which is also a Russian origin। एंड उसके साथ हम लोग जैगवार यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली लो एल्टीट्यूड पे उड़ने वाला एक बॉम्बर फाइटर जेट है। एंड हम लोग तेजस, जो हमारा इंडिजिनियसली हम लोग ने खुद से डेवलप किया है, तेजस मार्क 1A। एंड जो हमारा मिग 21 बाइसन है, मिग 21 बाइसन, ये 1960s के सोवियत एरा का सबसे एंशिएंट एयरक्राफ्ट है। आई डोंट थिंक सो कोई भी मॉडर्न एयरफोर्स इतना एंशिएंट फाइटर जेट यूज़ कर रही है डिस्पाइट इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का भी प्लान था कि 2024 में इसको रिटायर होना था, लेकिन 2024 से फिर इसको 2025 किया गया। फिर 2025 से अभी फर्दर नोटिफिकेशन आ रही है कि 2025 में भी मिग 21 बाइसन ये रिटायर्ड नहीं होंगे, ये 2026 में होंगे। जबकि इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है, बिकॉज इसके इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं मिग 21 बाइसन के। अपने ये एरा का, अपने टाइम का, इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग फाइटर जेट, बट अभी ये आउटडेटेड हो चुका है। उस समय ये बहुत ही अच्छा फाइटर जेट था, लेकिन अब ये इसके जो टाइम, इसे वो लाइफ स्पैन होता है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उसको ज़बरदस्ती एयरफोर्स को घसीटना पड़ रहा है। क्यों ऐसा समस्या आ रही है? देख के फ्रस्ट्रेशन होती है। ना सिर्फ क्या हमारी एयरफोर्स इसके ऊपर काम नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं जिसके ऊपर 100% कंट्रोल्स नहीं होता है। फॉर सपोज़, इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर किए थे 83 तेजस मार्क वाले, जो हम लोग ने मिग 21 बाइसन को रिप्लेस करने के लिए ऑर्डर किए थे एयरफोर्स के। बट प्रॉब्लम ये हुई कि उसके जो जनरल एटॉमिक्स के जो उसमें F404 इंजन यूज़ होते हैं, विच इज़ इट इज़ एन अमेरिकन इंजन्स। तो अमेरिका से इंजन्स की डिलीवरी हुई नहीं। तो अब डिलीवरी नहीं हुई, क्या रीज़न हो सकते हैं? अब लोग कहने को कहें कि यार अमेरिका आर्म ट्विस्ट करता है, फिर कुछ करता है, लेकिन उनका जो फॉर्मल स्टेटमेंट है, उनका ये कहना है कि वी आर फेसिंग सप्लाई चेन डिसरप्शन। जो सप्लाई चेन इश्यू आया है, और जो कि पूरी तरीके से गलत नहीं है कि सप्लाई चेन, निश्चित ही सप्लाई चेन इश्यू पूरी दुनिया में सप्लाई चेन इश्यू बन गए हैं। ये एक बिल्कुल समस्या की बात है, क्योंकि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट, पहले तो कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 के बाद, उसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट चालू हुए रशिया यूक्रेन और ये इज़राइल हमास के, इसके द्वारा पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, उस वजह से कि सप्लाई चेन इश्यू आ रहे हैं, जिस वजह से जो जनरल एटॉमिक्स के F404 इंजन्स हैं, जो तेजस में यूज़ करते हैं, उनकी डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई है। जिस वजह से जो हम लोग कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो प्रॉपर टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रही है एयरफोर्स को। तो ये एक बहुत ही समस्या की बात है।
तो यही होता है जब आपके पास अपना इंजन नहीं होता है ना, तो आप ऐसे ही क्राइसिस फेस करेंगे, क्योंकि आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ डिप्लीशन में जा रही है। और ये तो दो स्क्वाड्रन की बात नहीं है, दो स्क्वाड्रन तो आपके खाली मिग 21 बाइसन के हैं। आपके जो अपने एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम है, फॉर सपोज आपका जो 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम है, जिसे हम लोग AMCA प्रोग्राम कहते हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको अभी भी प्रॉपरली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने के लिए अभी भी 10 ईयर्स लगेंगे, 10 साल का गैप है। 2030-20 ये भी एक स्पेकुलेशन है, ये भी कोई 100% इसका गारंटी नहीं है। ये भी एक स्पेकुलेशन है कि 2035 तक ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होगा। और ये जो आपका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मैं अभी आपको आगे कनेक्ट करूंगा। फिर आपका तेजस Mark 2, जो तेजस आपके पास Mark 1 है, इसका हम लोग एक एडवांस वर्जन बना रहे हैं तेजस Mark 2 का, जो कि हमारे ये जैगुआर्स और इनको रिप्लेस करेगा, MiG-29 को रिप्लेस करेगा, वो इन सबके जो प्लेस है उसको लेगा। और फिर हम लोग का जो ये एयरक्राफ्ट है, हम लोग इसके साथ जो टेड BF का जो ये वाला वर्जन है, हम लोग टेड BF का जो एयरफोर्स का वर्जन है वो भी हम लोग बना रहे हैं। तो इस पे तो अभी वो तो अभी बहुत ही शुरुआती फोज में है। बाकी ये जो तेजस Mark 2 है ये और एंड AMC हैं, ये काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो लेकिन अभी भी इनको जो इंडक्ट होने में, AMCA को इंडक्ट होने में 10 साल का कम समय लग जाएगा। और अभी भी तेजस Mark 2 को इंडक्ट होने में भी 5 से 6 साल का समय लगेगा। तो ये जो इतना टाइम गैप आपके पास है, जब तक तेजस Mark 2 और ये तेजस AMCA नहीं आते हैं, सबसे पहली बात, आपका जो एडवर्सरीज है, जो प्राइमरी एडवर्सरीज है विच इज चाइना, उसके पास J-20 चेंगडू, जो कि उसका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो ऑलरेडी वो इंडक्ट कर चुका है। और उसके पास वो नंबर ऑफ स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जानते हैं कितनी है? 200 J-20 चेंगड़ू उसके पास इन सर्विस है प्रेजेंट टाइम में। अब सोचिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक समय उसने अपने फाइटर जेट 5th जनरेशन है, आपने उसने डिप्लॉय करके रखे हैं, और अगर वो उससे अटैक करेगा तो आप किस तरीके से काउंटर कर पाएगी हमारी एयरफोर्स? निश्चित ही हमारी एयरफोर्स के पास बेस्ट फाइटर है, बेस्ट फाइटर पायलट्स हैं, और बहुत ही स्किल्ड फाइटर पायलट्स हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, उससे आप जब उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं दोगे तो वो अपने देश के लिए लड़ेंगे कैसे? ये सवाल उठता है, और ये गवर्नमेंट को इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हालाँकि अभी हम लोग की गवर्नमेंट ने ये 114 फाइटर जेट्स परचेज़ करने की एक डील आई है, बट वही चीज़ है ना, ये ब्यूरोक्रेसी की जो चेन है, ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स की वजह से हर एक डिफेंस डील सालों-सालों तक डिले हो जाती है। तो ऐस ये जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हाई प्रायोरिटी बेसिस पे मैं कहूँगा ऑन युद्ध स्तर पे इसको आप प्रिपेयर करिए इस स्ट्रैटेजी को, कि आप जल्द से जल्द जितने भी फाइटर जेट्स हैं, अगर आपको लेना हो तो जल्द से जल्द ये डील साइन कर लीजिए, ताकि आपके पास ये फाइटर जेट्स 2 से 3 साल में आने लगें। क्योंकि हर एक की डासू एविएशन, जो डसॉल्ट एविएशन है, उसकी भी असेंबली लाइन फुलफिल चल रही हैं। तो ये एक निश्चित ही बहुत ही चिंता की बात आ जाती है। और कोई भी हो, जब आपके एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हाईली डिप्लीट हो रही हो, क्योंकि जैगुआर्स भी आउट फेज में जाने लगे हैं, फिर आपके MiG-29 को भी आपको रिटायर करना पड़ेगा। तो इन सबको जब आपको रिटायर करना है तो आपको जल्द से जल्द अपने एयरक्राफ्ट्स को लाना पड़ेगा। और इंजन्स, सबसे मेन प्रॉब्लम इंजन्स की है, जो कि चाइना को भी आई थी। F404 इंजन, जो कि आप तेजस Mark 1A में यूज़ करते हो, एंड जो आप तेजस Mark 2 में यूज़ करोगे वो F414 इंजन्स हैं। तो अब जब तक अमेरिकन इंजन्स पे डिपेंडेंट रहोगे, तब तक आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें, नो डाउट अमेरिकन इंजन इज़ आउट टॉप मोस्ट क्लास। अमेरिका से बढ़िया इंजन्स फाइटर जेट्स के कोई नहीं बनाता। इवन द रशियन इंजन्स आर नॉट गुड एज द अमेरिकन इंजन्स। लेकिन फिर वही बात है कि आपका जो इंडिजीनियस कावेरी इंजन प्रोग्राम है, उसके ऊपर हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए, और जल्द से जल्द अपने इंजन्स को आप लाइए। तभी आप एक सेल्फ सफिशिएंट मेक इन इंडिया कर पाएंगे। वरना ये समस्या आपकी एयरफोर्स को आती रहेगी, क्योंकि आप इतनी हाई प्रायोरिटी पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे वो US हो, चाहे रशिया हो, किसी भी देश के द्वारा। आज चाइना 200 फाइटर जेट बना के बैठा है, तो किस वजह से? क्योंकि उसने अपना WS सीरीज़ का इंजन डेवलप किए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उसके इंजन्स काफ़ी रिलायबल हैं, अभी शुरुआती फेज़ में है, दे आर नॉट सो मैच्योर इंजन्स, बट उसने स्टार्टिंग तो कर ली ना उस चीज़ की। तो ये चीज़ आप इससे बहुत पीछे चल रहे हो। तो आपको 5th गियर में चलने की आवश्यकता है कि आप अपने इंजन्स को कैसे इंडक्ट कर पाओगे, और जल्द से जल्द इसमें काम करने की बहुत ही ज़रूरत है।
ये आपके पास सबसे पहली बात तो आपके जो चाइना का इवन सेकंड जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, वो भी जुहाई एयर शो में अभी कुछ दिन पहले जो जुहाई एयर शो हुआ था, उसमें चाइना ने J-35 को लॉन्च कर दिया। सबसे पहले फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर लें। फिफ्थ जनरेशन बेसिकली उनकी जो मेन कैपेबिलिटी होती है वो होते हैं स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं, मॉडर्न एवियोनिक्स होते हैं, एईएस रडार यूज़ करते हैं। तो इनकी जो इतनी मॉडर्न एवियोनिक्स और ये स्टेल्थ फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए होता है, वो होता है उनका स्टेल्थ फीचर। यानी कि वो आपके जो उनका रडार सिग्नेचर है, जब वो आपके एयर स्पेस में एंटर करेंगे, तो वो आपके रडार्स में शो ही नहीं करेंगे, यानी कि यू डोंट नो कि आपके एयर स्पेस में कोई फाइटर जेट आया है। तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में होती है। चाइना के पास प्रेजेंट में दो ऐसे फिफ्थ जनरेशन कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट है, J-20 चेंगडू एंड J-35, जो कि उसने लॉन्च कर दिया है। अभी 2-3 साल के ट्रायल के बाद वो इंडक्शन में आ जाएगा, और J-35 को पाकिस्तान एयरफोर्स भी खरीदने वाली है। अब आप सोच लीजिए, आपके दोनों एडवर्सरीज के पास फिफ्थ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे, और आपकी एयरफोर्स के पास 4.5 जनरेशन, जो हमारी एयरफोर्स के पास है रफ़ाल, जो कि सबसे मॉडर्न है अभी प्रेजेंट में है, 4.5 generation. How will you counter fifth generation aircraft for the 4.5 generation? It is not up to like that. आप आप बिल्कुल अब तैयारी करो, लेकिन आपको जल्द से जल्द इस पे कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक कि आपको कहीं ना कहीं से, चाहे आप F-35 पे जाओ, चाहे आप Su-57 पे जाओ, लेकिन आपको कोई ना कोई फाइटर जेट को लेना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? क्योंकि ये जो 10 साल का ये जो गैप है, ये एक बहुत बड़ा गैप है, और जबकि वॉर तो एक-एक दिन में स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपको बहुत ही, और फाइटर जेट्स ऐसे होते हैं कि ये कोई इमरजेंसी बेसिस पे आप प्रोक्योर नहीं कर सकते किसी की चीज़ से। इसको आपको ऑन टाइम बेसिस पे मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी दुनिया में सिर्फ़ 3 ही देश हैं जिनके पास फाइटर जेट हैं इन सर्विस, और बहुत सारे देश हैं जो बना रहे हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। सबसे ज़्यादा जो ट्रूली कॉम्बैट प्रूवन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, वो हैं यूएस एयरफोर्स के। वो है F-22 रैप्टर, एंड लॉकहीड मार्टिन का, एंड F-35 लाइटनिंग। एंड जो रशिया के हैं, रशिया का Su-57, जो कि मतलब कि सर्विस में है, एंड उसका जो Su-75 है, वो अभी लॉन्च हो चुका है। ठीक ऐसे ही चाइना का जो फाइटर जेट है J-20, वो इन सर्विस में है, और J-35 लॉन्च हो चुका है। ये तीन बे मेजर नेशन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट ऑलमोस्ट कर रहे हैं। टर्की का KF खान, वो भी अपने लॉन्च हो चुका है, वो भी अपने ट्रायल फेज में है। साउथ कोरिया का KF-21, वो भी ऑलमोस्ट अपने ट्रायल फेज में है। इंडिया का अभी तो प्रोटोटाइप ही डेवलप्ड हो रहा है, इंडिया तो उनसे भी पीछे चल रहा है। तो आप ये समझिए कि अभी भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी ऐसे। तो क्लियरली इट्स इज़ अवर थ्रेट टू अवर नेशनल सिक्योरिटी। अगर आपकी एयरफोर्स ही नहीं स्ट्रांग होगी, तो आप किसी भी वॉर में कैसे सस्टेन करेंगे? जब आपके पास फिफ्थ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट लेके वो आपके देश में घुसेंगे, तो आपके फाइटर पायलट किस तरीके से काउंटर करेंगे? पैराशूट लेके जाएंगे? तो बी थिंक ऑन दैट, ओके। ये ऐसी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छी बात नहीं है, और ये थ्रेट है आपकी नेशनल सिक्योरिटी को। तो उम्मीद है आपको ये बात पसंद समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।